केंद्र सरकार ने देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को एक बार फिर 14 दिन के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म होगा। इसमें उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को बताया है। लॉकडाउन का जैसा कि सबसे ज़्यादा असर प्रवासी कामगारों पर पड़ा है। हालात ये है कि नौकरी न होने के कारण ज़्यादातर प्रवासी कामगार पैदल ही घर के लिए हज़ारों मील के सफ़र पर निकल पड़े। प्रवासियों को उनके गृह जनपद भेजने के लिए रेल और बस सुविधाओं की शुरुआत की गई, लेकिन ज़्यादातर प्रवासी अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े। प्रवासियों को इस तरह अपने गृह राज्य जाते देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने प्रवासियों को हर मुमकिन सुविधा देने की कोशिश भी की है। तो चलिए देखते हैं गृह मंत्रालय ने इसमें क्या क्या चीज़ों को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी राज्यों और रेल मंत्रालय के बीच बेहतर समन्वय बनाने की भी बात की। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि प्रवासियों के जिन रास्तों के बारे में हमें पता चले कि वहाँ पे से वो अपने घर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे शेल्टर होम की व्यवस्था की जानी चाहिए और वहाँ पर खाने और उनकी सेहत से जुड़ी हर सुविधा मौजूद होनी चाहिए ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। गृह मंत्रालय ने सभी ज़िलों के जिलाधिकारियों से यह भी कहा कि वे पैदल जा रहे लोगों को शेल्टर होम में जाने की सलाह दें। प्रवासियों को इस बात की जानकारी दें कि जहां वो रुके हुए हैं वहां से कोई बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन कहाँ नज़दीक है और उनकी जनसंख्या के हिसाब से जहाँ पे परिवहन सेवा नहीं है वहाँ पे परिवहन सेवा भी मुहैया कराएं। गृह मंत्रालय ने कहा कि शेल्टर होम में आने वाले सभी प्रवासियों की जानकारी ली जाए, जिससे लॉकडाउन खुलने पर उनसे दोबारा संपर्क साधा जा सके और नौकरी के लिए उन्हें फिर से बुलाया जा सके। राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया कि शेल्टर होम में प्रवासियों की देखभाल और मदद के लिए एनजीओ की मदद की जाए। एनजीओ की मदद से उनकी देखभाल और उनकी दुविधा को दूर करना काफ़ी आसान होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि शेल्टर होम में आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन किया जाए, जिससे अगर उनमें कोरोना के जरा भी लक्षण हैं तो उनका पता लग सके। शेल्टर होम में आने वाली औरतों, बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उन्हें हर तरह की सुविधा भी मुहैया कराया जा सके। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से यह भी कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बसों को चलाएं, जिससे पैदल आने जाने वाले प्रवासियों की मदद की जा सके। गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि जिन जिन शहरों के लिए ट्रेनें राज्य सरकारें चला रही हैं उसकी स्पष्ट जानकारी प्रवासियों को दिया जाए ताकि खतरों से बचा जा सके। लॉकडाउन के चौथे चरण में 2 राज्यों को समन्वय से बसें चलाने की छूट दी गई है। इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया कि अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर बसों को जाने से बिल्कुल न रोका जाए। जिस शेल्टर होम पर प्रवासी कामगार रुक रहे हैं वहां पर खाने की समुचित व्यवस्था हो, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराया जाए ताकि शेल्टर होम में काउंसलर की भी व्यवस्था कराई जाए ताकि जो भी प्रवासी वहां पे मौजूद हो उन्हें समझाया जा सके। तो फिलहाल अभी इतना ही। जैसे ही कोई और जानकारी आएगी हम जल्दी से जल्दी आपके पास लेकर आएंगे।